तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे, जो कि मे बी इनकी पर्सनल लाइफ से भी बिलोंग करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ से भी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेरे मामू जी भी हैं। जी। ये मेरे मामू हैं, मेरी मम्मी के भाई। और इनसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप पहले अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं कुछ। पर्सनल लाइफ में तो इतना ही बता सकते हैं कि बस मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी, और थोड़ा मिस्त्री का काम भी कर लेता हूँ। गाना तो आप सभी ने सुना ही होगा, मिस्त्री लारा। तो मुझे लगा कि हमारी भी कहानी एक अच्छी है, संघर्ष है। इस कहानी में भी हम भी कमाते हैं, दूर दूर जाते हैं, पांगी में जाते हैं। तो मुझे लगा था कि इस चीज़ पे भी एक गाना बनना चाहिए, तो मैंने आप सबके बीच लाया था इस गाने को। और आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया था इस गाने को, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। तो बेसिकली ये आपकी इंस्पिरेशन थी म्यूज़िक बनाने के लिए। म्यूजिक तो बचपन से ही शौक रहा था, छोटा सा था। घर में जो था हमारा पारंपरिक कल्चर जो है होता है, रेवाना, तबला, खंजरी वगैरह जो होता है, वो सब अभी भी हमारे पास है। वो भी मैं गाता हूँ, मुसाते भी गाता हूँ। आज के दौर में भी मैंने लगभग 4-6 फंक्शन जो हैं जैसे मैं, नवाड़े वगैरह नवाड़ा, होते हैं। शादी, तो वहाँ भी जाता हूँ। मैं रात में गाता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है, जितना सीखा है। हाँ जी। तो इसी से ही इम्प्रेशन मिला था कि आगे जो है वो स्टूडियो में जाके भी कुछ गाने जो कर सकूं, तो इसी के आधार पे ही करता हूं मैं। जैसे मैं कुछ लिखता हूं तो मुझे यहाँ से ही मोटिवेशन मिलता है। कोई धुन है तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, शब्द जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं मेरे। वो माता रानी की कृपा रहती है और आप सभी का प्यार रहता है कि वो अपने आप ही बन जाता है सब कुछ फिर। ओके, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं सॉन्ग को पहले, मतलब गाने से पहले आप क्या कहाँ करते हो? सबसे पहले तो गाने के लिए मेरे हिसाब से कहानी आपकी एक अच्छी होनी चाहिए। जैसे कोई आप कहानी सोच रहे हैं दिमाग में कि मुझे इस टॉपिक पे गाना निकालना है। जैसे पीछे हमने हाल ही में मेरा गाना आया है फर्ज निभाना, तो मेरे दिमाग में कब से चल रहा था कि एक फौजी भाइयों के ऊपर भी एक गाना हो जाए। वैसे तो आए दिन बॉलीवुड में आते हैं ऐसे गाने देशभक्ति पे आधारित, तो खासकर हमारी हिमाचली और जो चुराई बोली है, इसमें इस तरह के गाने बहुत ही कम देखे जाते हाँ हैं। जी, हाँ जी। क्योंकि आप ये देखा जाए तो आज के दौर फर्स्ट में सॉन्ग है शायद ये ये फौजियों पे। मेरे ख्याल से चुराई में तो फर्स्ट ही सॉन्ग है जो देशभक्ति पे आधारित है। शायद हिमाचली में इससे पहले आए होंगे, हाँ जी। पर इस तरह का जो हमने इसमें दिखाया है और जो लिखा था मैंने जिस हिसाब से, हाँ जी। वो नहीं देखने को मिला इस हिसाब से। तो वो मेरा था कि हमारे जो वीर जवान होते हैं कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हाँ जी। अपने घर परिवार को छोड़ के, प्यार को छोड़ के, सबसे पहले अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी हंसते हंसते लगा देते हैं। तो ये मेरे दिमाग में था कि मैं एक स्टोरी इनके ऊपर बनाऊंगा। वो मैंने बनाया था। और ठीक ही लगभग जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से तो इस गाने को प्यार नहीं मिला। तो लगभग फिर भी ठीक ही रहा ये गाना एवरेज के हिसाब से। तो इस तरह के गाने जो होते हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं। हाँ जी। आज के दौर में अब ट्रेंड चले हैं, मतलब ट्रेंड से चलते रहते हैं, तो सेम ही गाने एक तरफ से हम नहीं बना सकते हैं, थोड़ा अलग तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो आपने कब सोचा कि आपको म्यूज़िक में करियर बनाना है, म्यूज़िक में ही आगे जाना है, क्योंकि आपकी बेसिक लाइफ इससे बहुत अलग है। आप दिन दिहाड़ी लगाते हो या फिर जो वो भी तो है। है, अब आपको पता है कि दिहाड़ी लगा के जो है वो गुजारा करना, परिवार का गुजारा करना बहुत ही हाँ। मुश्किल है। मैं कुछ समय के लिए रुक भी गया था, नहीं तो शायद आज तक मैं बहुत पहले ही इस लाइन में आ चुका होता। बेसिकली मैं अपने कल्चर से तो बचपन से ही जुड़ा हूँ। ये मुसादे वगैरह जो गाते हैं वो तो मेरे चाचा जी जिनके पास मैंने सीखा था, जी। उनके साथ साथ तो मैं था ही था बचपन से। पर यहाँ स्टूडियो के थ्रू जब मैं गाने के लिए, मतलब उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि मेरे पास आपको पता है कि हर चीज़ लगती है गाने के हाँ लिए। जी। पैसा लगेगा, टाइम चाहिए आपका, जी। साथ चाहिए, परिवार का भी साथ चाहिए। जी। पर इसके लिए मैं अपने परिवार का भी धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया है मुझे आगे करने के लिए कि भाई आप अपने जो शौक़ हैं आप इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप करते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप इसे दिखा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने मुझे भी मतलब अपना पूरा सहयोग किया, अपना सब कुछ छोड़ के कि भाई आप करो आगे। तो आप जैसे डेली दिहाड़ी भी लगाते हो, सब काम करते हो अपना, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप यूट्यूब से ही अर्निंग करते हो, तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो, कैसे रिकॉर्डिंग्स वगैरह और कैसे अपनी डेली अर्निंग करते हो? ये तो अब जैसे मान लो मैं अभी घर में हूँ तो थोड़ा फ्री हूँ, तो इसके लिए मैं समय निकालूंगा। हाँ जी। जैसे मुझे स्टूडियो जाना है तो उसके लिए भी मैं कुछ दिनों से पहले ही प्लानिंग करके रखता हूँ कि भाई मुझे आज स्टूडियो निकलना है। तो उस हिसाब से मैं पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूँ, तो टाइम निकाल लेता हूँ। जी। दिहाड़ी लगाने के बाद या उसके कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले लेता हूँ कि ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल सके, मैं स्टूडियो जा सकूँ।
बाकी लिखने और कंपोज करने की बात रही, वो तो दिमाग में चलता रहता है। वो तो काम करते करते भी मेरे दिमाग में कभी ना कभी कोई धुन आ जाएगी, तो मैं उसको उसी टाइम अपने दिमाग में फिट कर लेता हूँ और फिर घर में आकर उसे बना देता हूँ। ओके, तो म्यूजिक बनाने में, लिखने में या फिर सॉन्ग को उसको रिकॉर्ड करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग क्या था? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगा इसमें, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था गाने का बचपन से ही। हाँ जी, हाँ जी। अब पूरी पूरी रात आप मुसादा गाएंगे, आपको बीच में से कोई बोल रहा है कि आप मेरे को पहाड़ी गाना सुना दो, हाँ अब जी। बीच में से आपको कोई बोल रहा है कि मुझे भजन सुना दो। अलग अलग स्केल पे आपको गाना पड़ता है, अलग अलग रेंज में आपको गाना पड़ता है, अलग अलग क्वालिटी में आपको गाना पड़ता है। तो उस हिसाब से मुझे तो उतनी दिक्कत नहीं आई कि भाई मुझे स्टूडियो में मतलब जाके थोड़ा वो है। हाँ, होता है शुरू में, हुआ भी था प्यारी हिना के दौरान, थोड़ा हुआ था उसमें गड़बड़। पर उसके बाद मैं अपने आप को ज़्यादा थोड़ा सीखता भी रहा हूँ कि भाई नहीं, जो हम लाइव गाते हैं उसे थोड़ा जो है अलग ही गाना पड़ेगा वहाँ जाके। हाँ जी, हाँ म्यूजिक जी। को भी आपको देखना है, रिदम देखना है, अपने बीट को देखना है, तो हाँ उस जी। हिसाब से अपने आप को मैं थोड़ा कर लेता हूँ हाँ जी। एडजस्ट। क्या आपकी कोई फेवरेट जगह है जहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना अच्छा लगता हो, या फिर जहाँ कहीं पे आप जाना चाहते हो? अभी तो फिलहाल जो मेरा फर्स्ट जो हमने गाना निकाला था प्यारी हिना, हाँ जी। वो मेरी शुरू से ही सोच थी कि हमने जाना है तो वहाँ गोया में जाएंगे, नाग मंदिर के पास। जो कि बहुत फेमस बहुत मंदिर है हमारे फेमस यहाँ जगह का। है और अच्छी जगह है। हाँ जी। तो मेरे शुरुआत से ही वही एक सोच थी कि हम पहला जो अपना गाना करेंगे हाँ जी। वो वहाँ पे ही जाके करेंगे। हाँ जी। तो मैंने वहाँ जाके वो गाना किया, हमने शूट किया था उस गाने का। उसके बाद तो हमारे चुरा के बहुत सारे कलाकारों ने वहाँ पे जाके शूट किया है। तो कुल मिला के बड़ी अच्छी लोकेशन है वो। हाँ जी। और सब कुछ वहाँ से दिखाई देता है, सामने जो है हमारे हाँ, पहाड़ है, बहुत सुंदर 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 पहाड़ लोकेशन है है, वो। फिर नाग मंदिर है, अच्छी अच्छी नीचे जो है मैदान भी बड़ा प्यारा है वहाँ देखने को, सब कुछ अच्छा है। तो मेरा फेवरेट तो वही है, क्योंकि सोचेंगे कि आगे वाला जो गाना भी आएगा तो हम शायद वहाँ ही करेंगे, आने वाला सॉन्ग भी जो हमारा है। ओके, तो तो आप अपने नेक्स्ट सॉन्ग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नेक्स्ट सॉन्ग के बारे में फ़िलहाल मैं अभी इतना ही बताऊंगा कि क्योंकि अभी जो है वो शायद कुछ ही दिनों के बाद जो है वो मैं निकालने वाला हूँ। तो हमारा जो है, मैं पहले आपसे बोल चुका हूँ कि मेरा जो मोटिवेशन रहता है कि हमारा संस्कृति और कल्चर जो है थोड़ा उसे आगे प्रमोट किया जाए, क्योंकि अगर हम एक जैसे गाने नहीं गा सकते हैं, क्योंकि जी। अब बहुत सारे हमारे कलाकार हैं। हिमाचल की बात करें वहाँ तो बहुत सारे हैं, और चुराह की बात करें अपने तो यहाँ तो 50 से ज़्यादा। अब जैसे आप लोगों ने एक दिन में अकेला बेचारे बैठा लाड़ों को परेशान करके रखा हुआ है। तो मिस्त्री एक लाड़ा, दिन में अकेला मास्टर बैठा था, लाड़ा। मैं गिन रहा था कम से कम 50 कलाकार जो है हमारे चुराह में हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी एक ट्रेंड था, अब लाड़ों का भी एक ट्रेंड था। जी। तो निकल गए तो लोगों को भी अच्छा लग रहा था, तो इस हिसाब से मैंने भी बीच में मिस्त्री लाड़ा बना दिया। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस गाने को। पर एक जैसा गाना हमेशा नहीं कर सकते हैं, हमेशा एक कहानी नहीं रख सब सकते लाड़ों हैं। से दुश्मनी है, लाड़ियों पे कभी कोई गाना नहीं, नहीं आए बना। आए हैं, उस पे भी बहुत सारे गाने आए हैं। बहुत लाड़ी गमोरी है, आरबी भाई का एक बहुत ही अच्छा गाना, प्यारा गाना आया था। तो अच्छा। वो भी अच्छा गाना है। फिर शर्मीली लाड़ी करतार सिंह भाई ने गाया और शिवाजी भाई ने। अच्छा, आए अच्छा। हैं, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। लाड़ों की बुराई होती है, लाड़ियों की तारीफ। फर्क है, बहुत फर्क है। नहीं, बुराई तो फिलहाल लाड़ों की भी नहीं है। अब मेरा गाना है मिस्त्री लाड़ा, मैंने उसमें किसी की बुराई नहीं की है। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में जो है मैंने वो कहानी बताई है कि भाई हम क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं, कहाँ जाते हैं। हाँ और जी। मतलब एक दूसरे की वो नोक झोंक तो चलती रहती है गाने में, हाँ वो जी। स्टोरी तो बनानी पड़ेगी आपको। हाँ जी। हाँ जी। तो जो आपने पूछा कि भाई नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा, जो हमारे कल्चर और संस्कृति के अटूट और अभिन्न अंग हैं, तो उनके ऊपर है। इतना बता दूं आपको कि डासरू महादेव पे आएगा, और आएगा ये एक अंचली धमाका प्रॉपरली, जो कि डासरू महादेव पे ही है। यहाँ की यात्रा के बारे में है, यहाँ की ये जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में है। सब कुछ जितना मैं लिख सकता था, जितना मैं कर सकता था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत जल्दी ये गाना हम सबके बीच आने वाला है। तो उम्मीद करूँगा कि जैसे प्यार मेरे बाकी गानों को आप सभी ने दिया है, आप इस गाने को भी बहुत ही अच्छा प्यार और आशीर्वाद देंगे, क्योंकि गडासरू महादेव मेरे अकेले की नहीं हैं, हम सबके हैं। इनकी कृपा हम सब पे रहती है, और हम खुश नसीब हैं कि हमारे चुराह में ये साक्षात मौजूद हैं। तो इनकी मौजूदगी का जो एहसास है हमें होता भी रहता है इनके चमत्कारों से। तो इस बार मेरी जो कोशिश है कि इनके ऊपर एक अंचली गीत जो है वो पेश किया जाए, तो इसी पे आधारित है। तो बहुत जल्दी ये गाना आप सबके बीच आएगा। उम्मीद करूँगा कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद भरपूर कर रखेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम भाग सिंह ऑफिशियल है, तो आप वहाँ पे जाके मेरे पहले गाने जो आए हैं उनको भी देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो हमारा आने वाला सॉन्ग है गडासू महादेव वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर अच्छी अच्छी रील बनाकर हमें टैग ज़रूर करें, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी मेरे मामू जी की स्टोरी। ये बचपन से ही उन्होंने गाने गाए हैं, सब कुछ किया है। बीच में इन्होंने अपनी मतलब आमदनी के लिए दिहाड़ियाँ लगाई, सब कुछ। और जब इनको लगा कि इनको सिंगिंग करनी है तो इन्होंने सिंगिंग की, और बहुत बढ़िया सिंगिंग की। आज मुझे बहुत सालों बाद इनसे मिलने का मौका मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये पल शेयर किया जाए। तो मामू के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और अपने चुरा के सिंगर को आगे बढ़ने में हेल्प करें। जी, थैंक यू। नमस्कार।